बहुत शदीद गर्मी थी। ऐसे में पायल अपने कॉलेज से वापस आई। पायल, क्या हुआ? लगता है बाहर बहुत गर्मी है। कॉलेज से पैदल आई हूँ, इसीलिए सांस फूल रहा है। पैदल? क्यों? बस पर क्यों नहीं आई तुम? बस पर बहुत रश था, इसलिए बस छूट गई और मैं पैदल ही आ गई। अच्छा, मैं तेरे लिए नींबू पानी लाती हूँ। पायल ने जैसे ही नींबू पानी पिया, उसने फ़ौरन उगल दिया। अरे भाभी, ये क्या बना दिया है आपने? ऐसे लग रहा जैसे गर्म पानी आग से निकला हुआ हो। आपने मटके में पानी नहीं रखा था क्या? अरे रखा था, लेकिन क्या करूँ, नदी से मटके में पानी लेने गई तो मेरा पाँव फिसल गया, मैं भी गिर गई और मटका भी टूट गया। अरे भाभी, एक ही तो मटका था, वो भी फूट गया। चलो कोई बात नहीं, आप बताएं, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? अरे नहीं पायल, मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी। तभी घर पर पड़ोस की एक औरत तारा आती है। अरे ओ बहू, सोनिया कहाँ है तू? मेरा सूट सिल गया क्या? हाँ, थोड़ा सा रह गया है, मैं वही करने जा रही थी। चलो ठीक है, मैं तब तक रुक जाती हूँ। तभी सोनिया जल्दी से मशीन पर बैठ जाती है और बची खुची जो सिलाई रहती है वो सिल जाती है। ये लो आपका सूट। अरे अच्छा हो गया, मेरा सूट सिल गया। मुझे तो लगा था मैं इसको पहन ही नहीं पाऊँगी। अच्छा ये लो तुम्हारी बेगार, ये 200 रुपया सूट की सिलाई। ऐसा कहकर पड़ोसन अपने घर चली जाती है। अरे भाभी, आज आपको सिलाई के पैसे मिले हैं, आज तो खाने के लिए कुछ अच्छा सा बनाएं। नहीं पायल, आज भी मैंने दाल चावल ही बनाए हैं। क्यों भाभी, ऐसा क्यों? आज तो आपके पास पैसे भी हैं, आज कुछ स्पेशल पकाओ ना। नहीं पायल, मैं तुम्हारी शादी के लिए पैसे जमा कर रही हूँ, इसलिए यही खाना पड़ेगा। भाभी, शादी का नाम न लिया करो, हमारे हालात तो पहले ही बहुत बुरे चल रहे हैं, ऐसे में शादी कहाँ से होगी? पायल, तुम टेंशन ना लो, मैं और तुम्हारे भैया हम दोनों मिलकर खूब धूमधाम से तुम्हारी शादी करेंगे। एक तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी और दूसरा पायल के लिए एक अच्छा सा लड़का भी ढूंढ रहे थे। रिश्ता आया है एक बहुत अच्छे घर से, लड़का भी बहुत मेहनती है। लड़के वालों को कल बात करने के लिए बुला लेते हैं। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। सोनिया इसके बाद सिलाई मशीन पर सारा दिन बैठकर कपड़े सीती रहती है, घर की सफाई करती है और उसके बाद खाना बनाने बैठ जाती है। अगले दिन सरला अपने बेटे के साथ उनके घर आती है। मेरा बेटा इंजीनियर की नौकरी करता है, हमें सिंपल लड़की चाहिए। हमें आपकी बेटी पायल पसंद है, लेकिन हमें कोई धूमधाम नहीं चाहिए। आप मेहमानों की अच्छी तरह खातिरदारी करना और उसको शादी के जोड़े में विदा कर देना, और हमें जहेज़ की भी कोई डिमांड नहीं। सरला की बात सुनकर भैया और भाभी बहुत खुश हुए। कल मैं जो पैसे हमने शादी के लिए जोड़े थे उन्हें बैंक से निकलवा दूंगा। हम शादी की शॉपिंग वगैरह शुरू करते हैं। भैया, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि शादी अब की बजाय सर्दियों में हो जाए? अभी तो बहुत गर्मी है। नहीं पायल, तुम्हें बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी, बस थोड़ा सा पसीना आएगा। मैं हवाई पंखा भी चलवा दूंगा, तुम फिक्र मत करो। हाँ पायल, तुम टेंशन ना लो, तुम्हारे भैया ठीक कह रहे हैं। पायल के भाई ने बैंक से पैसे निकलवाए और वो घर की तरफ आ रहा था। रास्ते में एक डाकू ने उसको लूट लिया। अरे कोई मेरी मदद करो, ये चोर मेरे पैसे छीन कर भाग रहा है, कोई तो बचाओ, कोई तो मदद करो मेरी। पप्पू बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन कोई भी उसकी मदद को ना आया। परेशान होकर घर वापस आ गया। अरे क्या हुआ? आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? और पैसों वाला बैग कहाँ है? अरे मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया। मैंने जो पैसे अपनी बहन की शादी के लिए जोड़े थे, मेरी वो सारी जमा पूंजी वो चोर लेकर भाग गया। मैं बर्बाद हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। ये सुनते ही सोनिया के पांव तले से ज़मीन खिसक गई। आप परेशान ना हो, कुछ नहीं होता, ऊपर वाला सब अच्छा करेगा। मैं दिन रात मेहनत करूँगी और कपड़े सिलूँगी, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। सोनिया दिन रात कपड़े सिलती और इसके साथ साथ उसने लोगों के घरों में सफाई का काम भी पकड़ लिया। बात सुनो सोनिया, घर जाते हुए ये तरबूज ले जाना, मेरे घर तो कोई खाता नहीं, ऐसे फालतू पड़ा है। सोनिया ने तरबूज उठाया और घर की तरफ चल दी। रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा प्यास से नढाल गिरी पड़ी है।
कोई मुझे पानी दे दो, मैं बहुत प्यासी हूँ। उसने तरबूज को अच्छी तरह निचोड़कर बुढ़िया के मुंह में चंद कतरे जूस के टपका दिए। अरे बहुत शुक्रिया, इतनी गर्मी में कोई मुझे नहीं देख पा रहा था। शुक्र है तुमने मुझे देखा, मेरी प्यास मिटा दी तुमने। बहुत शुक्रिया बेटी। माँ जी, आपको कोई और मदद चाहिए तो बताएं। ये सुनकर बूढ़ी अम्मा थोड़ा सा मुस्कुराई और देखते ही देखते परी बन गई। भरी गर्मी में कोई मुझे नहीं देख पा रहा था, सिर्फ तुमने मुझे देखा और मेरी मदद की। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मांगो जो तुमने मुझसे मांगना है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूँगी। अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। लेकिन अगर आप मेरी मदद करना ही चाहती हैं तो मेरी नंद की शादी है, कुछ ऐसा कर दें कि मैं उसके लिए एक लहंगा ले लूं और उसकी आने वाली बारात का अच्छे से स्वागत कर लूं। बस इतनी सी ख्वाहिश? ये तरबूज मुझे दो। सोनिया फौरन तरबूज परी को पकड़ा देती है और वो उस पर कुछ मंत्र पढ़कर फूंक देती है। ये लो, अब ये कोई आम तरबूज नहीं, ये एक जादुई तरबूज है। तुम इससे जो भी मांगोगी वो ये देगा, लेकिन याद रखना जो भी मांगोगी वो तरबूज का बना हुआ होगा। ये कहकर परी गायब हो जाती है और सोनिया घर वापस आ जाती है। मैं इस तरबूज से क्या मांगूं? चलो लहंगे मांग कर देखती हूँ। ऐ तरबूज के टुकड़े, मुझे अपनी नंद पायल के लिए लहंगे चाहिए। सोनिया के ऐसा कहते ही वहाँ पर 2 जादू के लहंगे आ जाते हैं। ये तो वाकई जादुई तरबूज निकला। सोनिया ने जब ये सब किया तो पायल उसको देखकर हैरान हो जाती है। भाभी, आपने ये सब कैसे किया? मैंने बहुत सारे लहंगे देखे हैं, लेकिन तरबूज का लहंगा आज पहली बार देखा है। सोनिया ने जादुई तरबूज के बारे में पायल को बताया और फिर उसने तरबूज का लहंगा पहन कर देखा। वाह भाभी वाह, ये तो बड़ा मज़े का लहंगा है। इतना ठंडा लग रहा है, मुझे ज़रा गर्मी महसूस नहीं हो रही। इस तरह वो दोनों बहुत खुश हो गईं और शादी की तैयारियां मुकम्मल हो गईं। तो प्यारे बच्चों, अगर सोडी टून्स की ये कहानी आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।